गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय एस्पिरेंट्स। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जैसा कि हमारा प्रोनाउन में अभी चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन, इसकी एक मैं प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो कि इसका बेसिक है। अब हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ इट, इट के यूजेस। आज हम इट के जितने भी यूजेस होते हैं और जिस जिस तरीके से इट यूज होता है लैंग्वेज में, हम उन सबको डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको इसको सीक्वेंस में पढ़ना है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है उसको जाइए, 1 बाय 1 पढ़िए। हाँ, और अगर स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको ऐसा लगे कि ये इसमें क्वालिटीज या फिर वॉइस की प्रॉब्लम हो, तो बेटा क्या है, वो टेक्निकल्स प्रॉब्लम होती हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है तो मुझे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सॉरी। ठीक है, बाकी रही बात सीखने की तो आपको समझ में सारा कुछ आएगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यूज ऑफ इट, इट के यूजेस, जो कि बिलोंग करेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन में ही। आ जाइए, सबसे पहले हम यूज यहां पर देखें तो हमने देखा था थर्ड पर्सन। हमने क्या देखा था? थर्ड पर्सन कैटेगरी में आता है हमारा इट, इसके साथ हमारे पास ही, सी, वी था, और फिर क्या आया हमारे पास? इट। तुम्हें बेटा पता होगा, ये तो पता होगा, ही हम यूज करते हैं किन के लिए? मेल के लिए। सी हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। अगर आपने नाउन का जेंडर वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें जाकर सबसे पहले। और इट जो हम यूज करते हैं वो हम करेंगे न्यूट्रल के लिए। ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है, तो हम किन के लिए यूज करेंगे? न्यूट्रल जेंडर के लिए हम यूज करेंगे। किसका बेटा? इट के लिए। जैसे मुझे बोलना है यह एक पेन है, मुझे क्या बोलना है? यह एक पेन है। क्या ये ही, सी कैटेगरी में आता है? नहीं। मैं बोलूं यह एक मार्कर है और मैं बोलूं क्या यह मेल है या फीमेल है, तो आपका आंसर होगा सर ना तो ये मेल है ना तो ये फीमेल है, तो फिर ये है क्या? तो आप बोलेंगे कि ये न्यूट्रल जेंडर कैटेगरी में आएगा और यह आपके लिए क्या होगी? नॉन लिविंग थिंग। फिर आप, जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि यह क्या है, यह एक मार्कर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ मार्कर। आप क्या लिखेंगे? इट इज अ मार्कर। तो इट जो आपने यूज किया यहां पर वो हमारा न्यूट्रल जेंडर था। वो हमने यूज किस लिए किया बेटा? न्यूट्रल जेंडर के लिए। अगर मैं बोलूं मैं कौन हूं, कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर बिकॉज आई एम अ मेल। अगर कोई और किसी के बारे में पूछे जो फीमेल है तो आप क्या बोलेंगे? सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। तो यही रीजन है इट हमारे लिए हम यूज करेंगे किसके लिए बेटा? न्यूट्रल जेंडर के लिए। किसके लिए यूज करेंगे हम इट यहां पर? न्यूट्रल जेंडर के लिए। अब आगे आ जाओ, सेकंड जो हमारा होगा, अब हम इट यूज करते हैं स्टेटमेंट्स के लिए। जैसे मैं बोलूं ही वॉज प्लेइंग वेल, ही वॉज प्लेइंग वेल, या ही वॉज प्लेइंग बेटर देन मी, ही वॉज प्लेइंग बेटर देन मी। फिर आपने क्या बोला? इसका आंसर आपने क्या बोला? इट इरिटेट मी। आपने क्या बोला? इट इरिटेट मी, ही वॉज प्लेइंग बेटर देन मी, सो इट, सो लगा लीजिए, सो इट इरिटेट मी। यह मेरे लिए क्या कर रहा था? इरिटेट कर रहा था। मैं किस बात से इरिटेट हो रहा था? इट यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन आप जान रहे होंगे यह क्या है? प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो यह किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैं बेटा इरिटेट क्या कर रहा था? वो है या उसका खेलना? आपका आपका आंसर होगा उसका मुझसे बेहतर खेलना, उसका मुझसे बेहतर खेलना। He was playing better than I, सॉरी बेटा यहाँ यूज करना I, he was playing better than I, so it irritated me। यह मुझे क्या कर रहा था? इरिटेट कर रहा था। तो क्या इरिटेट कर रहा था मुझे? जो इट है वो पूरा का पूरा हमारा स्टेटमेंट के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है बेटा? स्टेटमेंट के लिए यूज हुआ है।
तो ही वॉज प्लेइंग बेटर देन आई सो इट इरिटेट मी, वो मुझसे बेहतर खेल रहा था, यह मुझे क्या कर रहा था, इरिटेट। यहाँ पर जो इट यूज किया है वो हमने किसके लिए किया है बेटा, स्टेटमेंट के लिए किया है। बात आ रही है समझ में क्या, इट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक अगर कोई हमारे लिए न्यूट्रल जेंडर का कोई नाउन है अगर हमें उसके बारे में बताना है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, इट यूज करते हैं। क्लियर है, आगे आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इट में एक और यूज आगे, यहां पर देखें हम इट का थर्ड यूज देखें हम, तो इट हम यूज कर सकते हैं एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हालांकि इस चीज को मैं यहां ना बताकर आपको जब मैं लिंकिंग वर्ब पढ़ा था तब समझाना ज्यादा बेहतर मानता, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका यह है, अगर कोई चीज पढ़ा रहे हो और अगर बच्चे उसके सिस्टमेटिक नोट्स बनाना चाहें तो उनको सारी चीजें एक ही जगह मिले ताकि वो उनको आगे रिलेट कर पाए। अगर यहां समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेना बेटा, हेडेक नहीं लेना, इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट बी पैनिक। यहां पर आ जाओ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे यह हम जो यूज करते हैं ना बेटा वो एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं, क्या करने के लिए यूज करते हैं, एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज को प्रेशराइज करने के लिए या बताने के लिए कि हाँ यही, जैसे इट वॉज आई हु हेल्प हिम इन अ डेंजर, इन अ नीड, आई हेल्प हिम इन अ नीड, जब उसको जरूरत थी तब यह वही मैं ही था जिसने उसकी मदद की, जब उसको क्या थी, जरूरत थी, यह मैं ही था। आपने जो यहां पर यूज किया है इट वॉज, तो यहां पर आप अगर अच्छे से देखना चाहें तो ये जो आपके लिए वर्ब हो गई हेल्प्ड, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। हेल्प किसने की है, आई ने की है। हेल्प किसने की होगी बेटा, तुम्ही ने की होगी, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट। इट का यहां पर कोई रोल है नहीं। अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, आई हेल्प्ड हिम इन अ नीड, बट इसमें ये एम्फसाइज नहीं होता कि हाँ वो मैं ही था और कोई नहीं था जिसने इसकी मदद की थी। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे तो इससे क्या होगा, हाँ यह वह मैं ही था जिसने इसकी मदद की जब इसको जरूरत थी। इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम, ये मैं ही था जिसने उसकी मदद की। देखो बेटा दोनों सेंटेंस सही है, बट यह है कि ये एम्फसाइजिंग है। तो यहां पर आपने इस आई को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज किया, इट। क्या यूज किया आपने, इट। क्लियर है बात, आगे आते हैं। अब हम इट के यूज कहां कहां करेंगे वो जानते हैं थोड़ी और डिटेल में। ये अगर हो गया हो तो मैं इसको साफ करना चाहूंगा, नोट्स बनाते जाइए, साथ चलते जाइए, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत मजे के साथ सीखेंगे। साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर बेटा डिसलाइक भी करो ना तो करके कमेंट कर देना कि क्यों किया है डिसलाइक। पता नहीं लोग वीडियो देखे ही बिना डिसलाइक ठोक जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। या आ जाओ आगे डिस्कस करते हैं बेटा। हमने तीन चीजें जानी। हम इट को यूज करेंगे जब हमारे पास कोई न्यूट्रल जेंडर का हमारे पास नाउन आ जाए और हमें उसको लिए प्रोनाउन यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इट। अगर कोई प्रीवियसली स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है तो हम उसको बताने के लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। और साथ में हम चौथी बात जानेंगे बेटा, अगर कोई कॉमन जेंडर है, अगर कोई कॉमन जेंडर है और अगर उसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे बेटा। याद रखना, सबसे पहले हम कहां यूज करेंगे, न्यूट्रल जेंडर में, फिर हम स्टेटमेंट्स में, फिर हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में, और अगर अब आ गया हमारा कॉमन जेंडर जिसका मेल या फीमेल हमें पता नहीं है तो हम यूज करेंगे इट का। जैसे मैं पूछूं हु वॉज क्राइंग लास्ट नाइट, हु वॉज क्राइंग लास्ट नाइट। जैसे आप एक होटल में रुके थे, वहां पर एक बच्चा रो रहा था, वहां पर आपके पड़ोस के एक रूम में एक बच्चा रो रहा था, वहां पर और दूसरे भी गेस्ट रुके हुए थे, वहां पर
पड़ोस में आपका जो रूम था उसी से पड़ोस में एक और रूम था, उसमें एक बच्चा रो रहा था। आपको नहीं पता वो बच्चा मेल था या फीमेल था, बस आपको यह पता है कि वो बच्चा था। तो अब आप बताइए आप उसका रिप्लाई क्या देंगे, क्या रिप्लाई देंगे, क्या बोलेंगे? इट वॉज अ बेबी, इट वॉज अ बेबी। ये जो बेबी है आपने इसके लिए क्या यूज किया है? बेबी। या फिर आप क्या बोलेंगे? बेबी, अ बेबी वॉज क्राइंग लास्ट नाइट। और अगर वही बच्चा आपको सुबह मिल गया हंसता खेलता तो आप क्या बोलेंगे? इट वॉज क्राइंग लास्ट नाइट, इट वॉज क्राइंग लास्ट नाइट। बट कंडीशन यह है कि आपको क्या ना पता हो, उसका जेंडर पता ना हो, मेल है या फीमेल है। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आ गई। इन जनरल क्या होता है, एनिमल्स के जो ऑफरिंग्स होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं या कोई एनिमल होता है जिसका जेंडर आपको पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, देन व्हाट यू यूज? इट। अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है देन वी यूज व्हाट? इट हमेशा। फिर हम उसको किस कैटेगरीज में ले जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर में, ताकि हमें एम्बिग्यूटी ना हो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहें कि ही है या सी है, बाद में आपको शर्म लगे कि था लड़का बोल दिए लड़की, तो फिर क्या करें? इट का यूज करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्लियर बेटा? अब हम आगे आते हैं इट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस। ये तो हो गए बेसिक यूज जो आपको सारी बुक्स में सारी जगह मिल जाएंगे, लेकिन कुछ और बेसिक्स यूज जो हम जानेंगे, इसको मैं साफ करना चाहूंगा। आगे लिख लीजिए इनको। जैसे मैं लिखना चाहूं, मैं हिंदी में लिखना चाहूं, आज सोमवार है। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? आज सोमवार है। तो आज की मीनिंग क्या हो गई? टुडे। सोमवार को हम बोलते हैं मंडे। है, हा, ही है तो इज, ही है ना इंग्लिश तो। ठीक है, टुडे मंडे इज। अब इसको आपको बोलना है, यह स्टेटमेंट आपको बोलना है कि आज सोमवार है। तो कैसे बोलेंगे? एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाइए, जो भी दिमाग में आए उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से बेटा। आज सोमवार है को हमें इंग्लिश में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? टुडे मंडे इज लिखेंगे या लिखेंगे टुडे इज मंडे। अगर ऐसा लिखा तो यहां देखें, यह हमारे लिए हो गई वर्ब, यह हमारे लिए होगा कॉम्प्लीमेंट। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जेंडर वाली तो जरूर जाकर देखिए, उसमें हमने इसको भी डिस्कस किया है। ये जो हमारी स्पेसिफिक वर्ब होती हैं, जो बी की फॉर्म होती हैं, अगर यह मेन वर्ब बन जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। अगर यह क्या बन जाए बेटा? मेन वर्ब। अगर यह हेल्पिंग वर्ब ना बने और क्या बन जाए? मेन वर्ब, तो ये काम करती है लिंकिंग वर्ब का, तो यह आपके लिए होगा कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट होगा। यह होगा हमारे लिए सब्जेक्ट। वर्ब के आगे आया नाउन या प्रोनाउन, क्या होगा? सब्जेक्ट। लेकिन अच्छे से देखकर बताओ टुडे क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? तो आंसर होगा टुडे। ना तो नाउन होता है ना तो प्रोनाउन होता है, ये तो भाई साहब एडवर्ब होता है। ये क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है, क्योंकि ये रिप्लाई किसका है? वैन का। और अगर ये वैन का रिप्लाई है तो फिर ये क्या है? एडवर्ब है। अब एक बात आपको पता होगी, सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? या तो नाउन बनेगा या तो बेटा तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब ये एडवर्ब है तो टुडे इज मंडे गलत हो गया। टुडे इज मंडे हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हुआ इस चीज को जाने। आपको यहां समझ में आ गया होगा, यह एडवर्ब है तो यह सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब बोलना आपको यही है, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा हम बोलते हैं। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, तो फिर क्या करें? कैसे लिखें? सब्जेक्ट तो है नहीं। अब अगर आप इसको ऐसे लिख दें,
मंडे इज टुडे, मैं इसको ऐसे लिख दूं मंडे इज टुडे, मंडे इज टुडे लिख दिया मैंने, तो यह हो गया सब्जेक्ट जो कि सही है। ये हो गई वर्ब, यह होना था इसका कॉम्प्लीमेंट, ये होना था इसका कॉम्प्लीमेंट। अगेन वही वाली बात, आप यहां देखेंगे कि ये जो टुडे है ये कॉम्प्लीमेंट बना है, जो कि है क्या आपका एडवर्ब। और हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं बेटा, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो या तो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, या तो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। यही जाना था ना हमने प्रीवियस वीडियो में, या तो वो क्या होंगे, नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, या एडजेक्टिव होंगे। तो आप इसको ऐसे भी नहीं लिख पाएंगे मंडे इज टुडे, यह भी आपका गलत होगा बेटा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सर कि यह आपका क्या हो जाएगा, गलत। मंडे इज टुडे भी गलत हो गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। तो फिर क्या लिखें वो यहां से जाने। आप दोनों चीजें नहीं लिख पा रहे तो फिर क्या लिखें, अब इसी के लिए हम यूज करते हैं इट का, इन्हीं के लिए यूज करेंगे हम किन का, इट का। इट इज मंडे टुडे। अब यह यूज हुआ है हमारी इस वर्ब के लिए, यह हमने माना सब्जेक्ट, यह हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, और यह हमारी हो गई वर्ब। तो इन्हीं सेंटेंस, इसी टाइप के सेंटेंस को लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इट सब्जेक्ट। जैसे मैं कहना चाहूंगा यह है ताजमहल है, आप ताजमहल के सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि यह ताजमहल है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ ताजमहल, इट इज ताजमहल। क्या बोलेंगे, यह क्या है, ताजमहल है। अब जैसे मैं बोलूं आज ठंड है, आज क्या है, ठंड है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज विंटर टुडे। क्या बोलेंगे बेटा, इट इज विंटर टुडे। आप यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज विंटर टुडे। अब जैसे एक बात और मैं कहूं, बहुत बार आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं स्पेसिफिक। जैसे हम यहां देखें, मैं बोलूं कि वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है। मैंने दो स्टेटमेंट बोले, वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है। इनको आप इंग्लिश में लिखिए, इनको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट तो हमें दिया ही नहीं है, बर्फ गिर रही, वर्षा हो रही है, कौन गिरा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ऐसी वर्ब को हम क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, और इट इज स्नोइंग। वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इट का यूज ऐसी वर्ब्स के साथ भी करेंगे जहां यहां पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। इन जनरल इसकी मीनिंग अगर जानना चाहो, आप बहुत उत्सुक हो कि सर इसका नाउन बताओ या किस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही भी हम जान सकते हैं। आप इनको, जैसे आपको पता है जो रेन होती है वो वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है, तो आप क्या बोलेंगे, द रेन इज रेनिंग, द रेन इज रेनिंग, the rain is raining, the snow is snowing। लेकिन बट बेटा आपको यहां पता होगा कि स्नो ही स्नो करेगा, रेन ही रेन करेगी, तो फिर हम इनको लिखें क्यों। इन्हीं चीजों को सॉर्ट करने के लिए तो लैंग्वेज में ग्रामरियंस ने प्रोनाउन बनाए थे, भूल गए क्या। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इट, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, इट। तो हमने यहां से क्या जाना, वो ये है कि अगर हमारे लिए इट, अगर हमें यूज करना है, अगर हमें यूज करना, मैं इसको साफ करना चाहूंगा जल्दी से ताकि हम और चीजों को समझ पाए।
अगर हमें क्या यूज करना है, इट यूज करना है, तो आगे की कंडीशन जान लो। अगर कंडीशन हो टाइम, क्या बताना हो, टाइम बताना हो, प्लेस बताना हो, वेदर बताना हो, क्या बताना हो, टाइम बताना हो, प्लेस बताना हो, वेदर बताना हो, डे बताना हो, डेट बताना हो, टेम्परेचर बताना हो, सीजन बताना हो, क्या बताना हो, सीजन बताना हो, मंथ बताना हो, ईयर बताना हो, और ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें इसी तरीके की। अगर आपको इनको कोडिफाई कराना है तो आप किन का यूज करेंगे, इट का। जैसे मैं बोलूं यह 2020 है, मैं बोलूं यह 2020 है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे, इट इज 2020, इट इज 2020। तो यह आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। इट का हम यूज कहां करेंगे, टाइम बताना हो, प्लेस बताना हो, वेदर बताना हो, डे बताना हो, डेट बताना हो, टेम्परेचर बताना हो, सीजन बताना हो, मंथ्स बताने हो, ईयर बताने हो, तो हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो यहां पर हमने जाना इट के जो बेसिक यूजेस होते हैं उनको। आगे अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस को। अभी हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस को। क्लियर है बेटा? चलिए इसको जल्दी से उतारिए, अब हम करते हैं उसके सीक्वेंस को डिस्कस। पर्सनल प्रोनाउन में इनके सीक्वेंस को डिस्कस करना है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं, इनको आपको इनके सही सीक्वेंस में जमाना है। तो यहां पर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस क्या है, यहां पर आप देखें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और यहां पर बेटा आप देख रहे होंगे सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और ये वर्ब है और ये इनके सब्जेक्ट यूज हुए हैं। तो यहां पर आप लोगों को जैसे पता होगा कि रूल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, रूल होते हैं। जैसे रूल क्या होता है, 2 3 1। आप यूज करते हैं 2 3 1 ऑल प्रोनाउंस के साथ। कब यूज करते हैं, ऑल प्रोनाउंस के साथ, जब आपको क्या बताना हो, प्रोनाउन कैसी हो आपकी, जर्नल यूज हो रहा हो। क्या यूज हो रहा है बेटा, एज अ जर्नल यूज हो रही है वो। फिर हम एक सीक्वेंस यूज करते हैं 1 2 और 3। हम क्या यूज करते हैं, 1 2 3। कब यूज करते हैं, अगर आपकी नाउन कैसी हो, प्लूरल हो, कैसी हो, प्लूरल हो, तो हम इस सीक्वेंस को यूज करते हैं जनरल सेंस में हमेशा। अगर नाउन क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो यह सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और अगर बात करें हम इसी सीक्वेंस को 1 2 और 3, इसी को हम फॉलो करते हैं जब आपको क्या हो जाए बेटा, गिल्ट, आपका कोई हो फॉल्ट, आप हो किसी चीज के लिए क्या, रिस्पॉन्सिबल, आप क्या हो जाए किसी चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल, आपने कर दिया हो क्राइम, ईटीसी इसी टाइप के वर्ड। या फिर कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड, कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड इसी टाइप के, जैसे गिल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्राइम हो गया, इसी टाइप का अगर हो तो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं 1 2 3 का। हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 1 2 3 का। अब बेटा ये रूल होने से पहले, अब ये रूल है, याद कर लो, हो जाएंगे याद। अगर ये रूल है तो आप क्या करो, इनको याद कर लो बेटा, हो जाएंगे याद। ये सीक्वेंस यही रहना है, ये इस तरीके से यूज होंगे, ये आपको इसी तरीके से यूज करना है। नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, अगर हो जाते तो क्या नहीं करना। तो अगर अब रूल याद नहीं होंगे तो लिखे ही क्यों, गायब करो। बेटा ये रूल होने से पहले ये आपके क्या है, गुड मैनर्स हैं। क्या है आपके, गुड मैनर्स। गुड मैनर्स होने से मतलब क्या, आपके अच्छे आचरण, आपका एटिकेट्स, आपके वो मैनर्स जो आपको आपकी फैमिली से, अच्छी जगह से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छी जगह पढ़कर मिले हैं, वो हैं आपकी ये गुड मैनर्स। अगर आप में अच्छे मैनर्स होते ही नहीं तो आप पढ़ ही क्यों रहे, पढ़ इसलिए रहे कि आप में अच्छे मैनर्स हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं। अगर ऐसा है बेटा तो गुड मैनर्स हैं। तो अच्छे मैनर्स क्या सिखाते हैं, जरा देखना, रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे मैनर्स क्या सिखाते हैं, सबसे पहले देखो, इन जनरल आप बात कर रहे थे तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा व्यक्ति होगा जिसके बारे में आप अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास कौन होगा, लिसनर। क्या होगा,
लिसनर होगा, आप साधारण बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, लिसनर होगा आपके सामने। और अगर आप किसी और को इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक होगा आपके पास टॉक्ड अबाउट। और अगर आपने बोला है तो आप कौन होंगे, स्पीकर होंगे। कौन होंगे बेटा, स्पीकर होंगे। अब अगर आप स्पीकर हैं, कौन है आप, स्पीकर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तुम, वह और मैं। भाई तुम, एक जैसे तुम्हारा दोस्त था तो उससे क्या बोला, भाई एक तो तू जा रहा है, दूसरा वो अपना एक दोस्त है राहुल, एक वो जा रहा है अपने साथ, और मैं चल रहा हूं। अपन तीनों जा रहे हैं कहां, ट्रिप पे, शानदार पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, मजे मारेंगे, मजा आ जाएगा भाई साहब। तो आपने क्या बोला, भाई तुम, अपना राहुल, ही और हम या मैं जा रहे हैं कहां, ट्रिप पे, मजे ही आ जाएगा भाई साहब। तो यहां पर आपके क्या थे, मैनर्स थे कि जो आपके सामने था उसको आपने क्या दी, रिस्पेक्ट, कि भाई तुम, वह और मैं जा रहे हैं कहां, ट्रिप पर। उसका नाम लिया पहले स्टार्टिंग में, वो आपके सामने खड़ा था, तो तुमने क्या बोला बेटा, यू, तुमने क्या बोला, यू, ही और मैं। तुमने क्या बोला, यू, ही एंड आई। तो तुमने क्या बोला, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यही तो रूल है, यही तो बोला तुमने, यही तो मैनर्स थे तुम्हारे। अगर तुम अच्छे से मैनर्स फॉलो करो तो यही तो है तुम्हारे मैनर्स। 2 3 1, यहां आ जाओ। तो अब ये है गलत, ये सीक्वेंस है गलत। अगर ये गलत है तो सही लिखो, क्या बोलोगे बेटा, तुम, वह और मैं कहां जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं। अब आ जाए हम हमारे सेकंड सिनेरियो में, सारे के सारे प्रोनाउन है प्लूरल, यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। अब आ जाओ यहां पर, अब जैसे यहां पर भी वही सिनेरियो, लिसनर, स्पीकर और टॉक्ड अबाउट वाला। यहां पर भी सिनेरियो क्या होगा, लिसनर, स्पीकर और टॉक्ड अबाउट वाला। लेकिन अगर हम बात करें बी की, तो बी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग होंगे। जैसे आप मान लें कि 2 टीमें थी, क्या थी, 2 टीमें थी, एक ही है और एक ही है। ये टीम ए टीम बी है, इनके स्पीकर हैं, इनने क्या बोला। अब अगर ये तुम बोलेंगे, अगर ये क्या बोलेंगे, उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, 2 3 1 वाले को, तुम, और एक टीम है सी, यू, अगर ये क्या फॉलो करता है, यू, दे, बी आर इनवाइटेड देयर, तब क्या हो जाता, इसके जो साथ वाले थे, इसके जो साथ जो लोग खड़े थे, वो पहले कैसे थे, खुश, अपना बंदा है भाई साहब, अपनी इज्जत करेगा, कैसे थे, खुश। अब वो क्या हो जाएंगे, उदास हो गए, उदास। क्यों भाई साहब, इनने तो हमारे लिए हमारी इज्जत ही नहीं की भाई साहब, हम इनके साथ खड़े, हम इनकी टीम में, ये तो हमें पूछ ही नहीं रहे हैं। तो यहां पर आप अगर बी यूज करेंगे तो बी में आपका जो ग्रुप होगा, सबसे पहले आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इन सपोज स्कूल्स की आपने देखा होगा, अगर वहां पर एनुअल फेस्टिवल्स जो होते हैं स्कूल में, वहां पर एक बच्चों का पूरी एक टोली थी जो एक सिंगिंग या डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी। तो उन्होंने क्या बोला, वी आर हियर टू रिप्रेजेंट, वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू, वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू टेलिंग अबाउट देम। कोई और बंदे उनके बारे में वो बता रहे हैं नाटक के तौर पर, टेलिंग अबाउट देम। तो वो क्या बोल रहे हैं, हम, उनकी जो टोली होगी उसको वो सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर वो क्या बोलेंगे, बी, क्या बोलेंगे वो, बी यू। अब लिसनर बोलना पड़ेगा, आपने अपने आप को बोला, आप जो आपके सामने है उसको। फिर क्या बोलेंगे आप, दे, क्या बोलेंगे आप, दे। तो यह आपकी क्या हो गया बेटा, गुड मैनर्स, कि अपने साथ वालों का कभी बुरा नहीं करना, ठीक है। अपने साथ वाले उनको हमेशा आगे रखना, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएंगे। क्लियर है। तो यहां आए हम देखें, यह जो सीक्वेंस था ये गलत है, हमें इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, बी यू एंड दे। तो यहां से हमने जाना यह कोई रूल नहीं है, यह हमारे लिए क्या है, अच्छे आचरण। क्या है ये, हमारे अच्छे आचरण है। अब हम यहां आ जाते हैं, हमारा थर्ड टाइप देखते हैं और जानते हैं
you, he and I found guilty for a crime, you, he and I found guilty for a crime, आप क्या हो गए हैं, गिल्टी, आप क्या हो गए हैं, गिल्टी हो गए हैं। तो बेटा जब तुम खुद बताओ, अगर तुम क्या हो गए हो, अपराधी हो गए हो, या तुम्हें किसी भी बात का गिल्ट है, तो तुम बोलने से पहले तुम सामने वाले का नाम लोगे कि तुम गिल्टी हो, या ये बोलोगे, अगर तुम्हें अपोलॉजी एक्सेप्ट करनी है तो तुम क्या बोलोगे, मैं, भाई देख मैंने गलती कर दी, तुम भी थे और वो भी था। तो अब क्या करोगे, अब सीक्वेंस तुम क्या करोगे, अपने लिए गिल्ट सबसे पहले तुम फील किसके लिए करोगे, क्योंकि तुम स्पीकर हो तो सबसे पहले गिल्ट कौन लोगे, तुम। तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, आई, यू हमेशा यहां आएगा क्योंकि वो लिसनर है, वो सुनने वाला है, एंड ही फाउंड गिल्ट फॉर अ क्राइम, फाउंड गिल्टी फॉर अ क्राइम। तो यहां पर जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होगा 1 2 और 3। तो बेटा हमने यहां से जाना, ये रूल बाद में है, ये आपके अच्छे आचरण है, क्या है, ये आपके अच्छे आचरण है। चलिए, तो हमने ये जाना ये रूल नहीं होते। एक बात और हमेशा याद रखना, यह सीक्वेंस हमेशा फॉलो होगा 2 + 3, यह सीक्वेंस हमेशा फॉलो होगा 2 + 3। मतलब क्या, हमेशा लिसनर चौक जवाब वाले से पहले ही आएगा। अब बेटा ये तो तुम खुद जानो क्यों आएगा, ये सामने है तुम्हारे, इसी से तो तुम बात कर रहे हो। अब इससे बात कर रहे हो तो इसी के बारे में बात करोगे, इसको पहले लोगे वरना ये बुरा मान जाएगा, इसको बाद में, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो रिस्पेक्ट किसकी करो, जो सामने है। क्लियर। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हमने हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म किया, ठीक है। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे बेटा।